हे फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। सब कुछ अच्छा चल रहा है। और अगर अभी तक आप अपनी लाइफ की नेगेटिविटी दूर करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो तो प्लीज़ फॉलो द ऑल ऑफ रूल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड द होपनोपनो प्रेयर। ठीक है, होपनोपनो प्रेयर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। और आज हम बात करेंगे कि होपनोपनो प्रेयर को किस किस तरीके से किस किस बातों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि होपनोपनो प्रेयर ये नेगेटिविटी क्लियरेंस करती है। और नेगेटिविटी क्लियरेंस मतलब आपके जो भी अंदर दिमाग पे नेगेटिविटी छाई हुई है, आपके प्रॉब्लम्स, आपके जो भी, उसे ये दूर करती है और नए रास्ते बनाने की कोशिश करती है पॉजिटिविटी आपके लाइफ में लाने के लिए। एज ऑफ आप लोग सब लोग जानते ही है पहले से ही कि होपनोपनो प्रेयर ये फुल ऑन पॉजिटिव वर्ड से भरे हुए हैं, जैसे कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपको मैंने बताया है कि इन सारे वर्ड्स का एग्जैक्टली क्या मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम इस पर बात करेंगे कि किन किन प्रॉब्लम्स के लिए, किन किन प्रॉब्लम्स क्या है, नेगेटिविटी है, तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए या क्लियर करने के लिए हम कैसे होपनोपनो प्रेयर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए हेल्थ इशू है, किसी भी तरह की कोई हेल्थ इशू है, हेडेक है, नी पेन है, बैक पेन है, या फिर फीवर है, या फिर कुछ भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, आप उसके लिए अब पेन से रिलेटेड आप क्या कहोगे? आप सबसे पहले अपना हाथ, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि प्रेयर शुरू करने से पहले आपको अपना माइंड रिलैक्स करना है। ठीक है, बिल्कुल भी आपके दिमाग में एकदम कोई भी नहीं, एकदम घाई वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की कोई भी बोलते हैं ना डिप्रेशन वाली बातें नहीं होनी चाहिए, कोई भी जल्दबाजी वाली चीज़ नहीं होनी, बिल्कुल रिलैक्स माइंड रहना चाहिए। जब भी आप इस प्रेयर को कर रहे हैं तो सबसे पहले रिलैक्स रखें। ठीक है, अब पहले आप रिलैक्स होना है, ब्रीथ लीजिएगा और उसके बाद में अपने जो अभी मान लीजिए किसी को हेडेक है या फिर नी पेन है, तो आपने क्या करना है कि अपना हाथ अपने उस पर जो पेन हो रहा है वो जगह पे रखना है। अब नी पेन है तो क्या करोगे? आई एम सॉरी डियर नी, प्लीज़ फॉरगिव मी, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेकिंग केयर ऑफ यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई डिड नॉट टेक केयर ऑफ यू, थैंक यू, यू ऑलवेज बीइंग सपोर्टिंग टू मी and I love you and I love to take care of you. And then you will start the chanting. I'm sorry dear knee pain, please forgive me dear knee pain, thank you dear knee pain and I love you dear knee pain. वर्ड्स से है ना आपको उस पेन के साथ में कनेक्ट होना है। अब कैसे कनेक्ट होना है? कनेक्ट होना है पॉजिटिव तरीके से कनेक्ट होना है। अब लोगों का क्या होता है ना, जनरली कोई भी चीज़ होती है तो वो क्या करते हैं कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। वो कनेक्ट तो होते हैं बट वो नेगेटिव वर्ड्स के साथ में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करके आपको वर्ड्स से कनेक्ट करना है उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम के साथ में, लेकिन पॉजिटिव तरीके से। ठीक है, अब जैसे कि किसी को जॉब की ज़रूरत है या फिर उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है या बिजनेस में कोई ग्रोथ चाहिए, तो क्या करना होगा? सो यू जस्ट आपने विजुअलाइज करनी है उस चीज़ को। पहले तो रिलैक्स होके विजुअलाइज करिए और एंड रिजल्ट पे फोकस करिए कि मुझे मेरी प्यारी जॉब मिल गई है और मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी मिल रही है। कीप स्माइल ऑन योर फेस और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको उससे कनेक्ट होना है। देन आपको क्या करना है? कहना है आई एम सॉरी डियर जॉब, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेकिंग केयर ऑफ यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई डिड नॉट वर्क हार्ड टू ब्रिंग यू इन माई लाइफ, थैंक यू सो मच डियर जॉब, यू ऑलवेज supporting to me, you always staying with me,
you always connecting with me, but I am that person who is not connecting with you. Okay, and then I love you Teardrop, and I really love to take care of you. I'm sorry I always doing the complaints with you. I'm very very sorry. Please forgive me for my all these mistakes, and thank you, you are supporting to me, and I love you Teardrop, and I really love to take care of you, and I really want to learn the more skills to bring you in my life. देन आपको स्टार्ट करना है चैंटिंग, आई एम सॉरी टीयरड्रॉप, प्लीज़ फॉरगिव मी टीयरड्रॉप, थैंक यू टीयरड्रॉप, एंड आई लव यू टीयरड्रॉप, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जॉब। अब ये जॉब आप बोलोगे ये तो क्या कैसे कनेक्शन करे करके, कोई जीवित चीज़ नहीं है, बट सारी चीज़ें क्या है आपको ये समझना है, ये सारी चीज़ें एनर्जी होती है। एनर्जी इसके आपको पॉजिटिव तरीके से उनके साथ में कनेक्ट होना है। ठीक है, मैंने पहले ही आपको समझाया कि किस तरीके से आपको कनेक्शन करना है करके। ठीक है, पॉजिटिव तरीके से कनेक्शन करना है। ठीक इसी तरीके से अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, अब रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपने उसकी फुल ऑन जिम्मेदारी लेनी है, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अगर आप अपने उस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो तो, राइट। अब उसको आपने 100% आपने उस व्यक्ति के बारे में सोचना है, आपने कहना है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि हमारे रिश्ते की जिम्मेदारी मैं ले लूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसे कैसे ठीक रखूँ, मुझे ध्यान देना चाहिए था, मुझे माफ़ करो, ये मेरी गलती है कि मैं इस पर काम नहीं कर सका या फिर कर सकी, मुझे तुम पर और ध्यान देना चाहिए था, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ में कंप्लेंट्स की है, आई ऑलवेज डिड द कंप्लेंट्स एंड स्क्रिबिंग विथ यू, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से बोलनी है। देन थैंक यू सो मच, स्टिल यू आर सपोर्टिंग टू मी, एंड आई लव यू डियर। आपके उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेना है एंड आगे बोलना है आई लव टू टेक केयर ऑफ आवर रिलेशनशिप। ठीक है, ऐसे प्यारे प्यारे वर्ड्स बोल के आपको कनेक्शन करना है। तो उसके अंदर की जो भी नेगेटिविटी होती है ना, वो अब ये ज़रूरी नहीं कि आप वो पर्सन के सामने ही जाकर उसके सामने ये सारी बातें बोलो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप एक जगह पे शांति से बैठिए, अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए, अपने आप से बोलिए। सामने जाकर बोलोगे तो और भी अच्छा है, बट अगर नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, एक जगह पे शांति से बैठ के इसको इस तरीके से करना है। ठीक है, और फिर उस नेगेटिविटी को क्लियर करना है एंड देन आपको चैंट करना है। मतलब इससे क्या होता है ना कि आपके जो भी आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े होंगे, उसमें जो भी नेगेटिविटी चाहिए होगी, वो जो होता है वो धीरे धीरे क्लियर करनी पड़ती है। अब आप बोलोगे कि कितनी बार करना है एंड क्या करना है, आप जितनी बार भी करिए कोई बात नहीं, बट दिल से करिए। हालांकि जनरली 108 टाइम कहा जाता है करना चाहिए करके, करना भी चाहिए दिल से, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप जितनी देर भी कर रहे हो, माने सिर्फ 2 बार 3 बार 4 बार कर रहे हो, दिल से कीजिए। ऊपर से लेयर नहीं लगानी है इसको, ठीक है ना। ऊपर से उसके ऊपर कोई भी रैपिंग पेपर नहीं सजाना कि अंदर तो आपको गुस्सा भरा हुआ है और ऊपर से आप प्यार जता रहे हो, नहीं, इससे नेगेटिविटी क्लियर नहीं होगी, बल्कि वो और भी ज़्यादा गंद फैलेगी। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप ये कोई भी चीज़ करें तो पूरी तरीके से सरेंडर होके करिए। दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी डाउट मत रखिए। अगर आप 0.99% भी डाउट रख रहे हैं तो भी ये वर्कआउट नहीं करेगा। डाउट मतलब क्या कि आप उसके ऊपर शक कर रहे हो, मत करिए। पूरी तरीके से सरेंडर करिए अपने आप को यूनिवर्स को, और फिर बाद में आप सोचिए, ये ज़रूर पूरा होगा।